दाल मंडी का वो बाजार जहां कभी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से सुबह बनारस हुआ करती थी। और बनारस तो जाना ही जाता है गलियों का शहर। हमारे साथ अंसारी सर हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, जिसान अंसारी जी, उनसे हम बात करेंगे। क्या कारण है कि अब बनारस की गलियों को तोड़ा जाए? देखिए, जहां से आपने शुरुआत किया मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से शुरुआत होती थी, आप ही ने बताया ना। तो उनके नाम में आप समझ रहे हैं क्या समीकरण है। और ये सरकार किस चीज से डरती है? ये सरकार इसी भाईचारे से डरती है ना, कहीं हिंदू मुस्लिम एकता से डरती है, भाईचारे से डरती है, खुशहाली से डरती है। ये सरकार उसी डर की वजह से ये काम हो रहा है, दाल मंडी के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। अब बताइए, दाल मंडी में इतनी बड़ी बाजार है जहां से पूरा पश्चिम बिहार, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर होता है। ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 5 से 10 करोड़ की आबादी के व्यापारी, जो 5 से 10 करोड़ आबादियों के जो व्यापारी हैं, उनको वहां से एक माल मिलता है, वहां से वो सप्लाई होती है, वो सारी सारी चीजें। जल्दी सोचिए कितने बड़े लेवल पे लोगों की आजीविका है। लेकिन आज चौड़ीकरण के नाम पे जो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। क्या साजिश? देखिए, ये सरकार जो है नफरत के कोख से जन्मी हुई सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि नफरत के कोख से जन्मी, और जो नफरत के कोख से जन्मी हुई सरकार होगी, क्या वो कभी खुशहाली चाहेगी, भाईचारा चाहेगी? क्या वो कभी जनता को आगे बढ़ता देखना चाहेगी, विकास चाहेगी? उन लोगों का मतलब विनाश को ही वो लोग विकास मानते हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि बिना विनाश के भी विकास संभव है इस देश के अंदर, और हम लोगों ने करके दिखाया है। तमाम तरह के व्यापारियों को उजाड़ दिया गया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया, उसके बाद तमाम तरह की चीजें कर दी गई। और ये आज दाल मंडी, ये सिर्फ दाल मंडी के लिए नहीं है। अब यहाँ लोगों को लगता है कि वहां सिर्फ मुस्लिम व्यापारी हैं, ध्रुवीकरण होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां अगर मुस्लिम व्यापारी, तो वहां मेरे हिंदू भाई लोग भी व्यापारी हैं। समाजवादी पार्टी आप लोग लगातार जाने का प्रयास, दूसरा प्रयास है। जब आप लोग दाल मंडी जाना चाहते थे, क्या कारण है कि आप जा नहीं पा रहे हैं? क्या विपक्ष सरकार डरती है? बोल तो रहा हूं मैं कि सरकार डरती है समाजवादियों से कि ये जहां अगर पहुंच गए तो वहां पूरा इनको तहस नहस करने का काम कर दिया जाएगा। ये बताइए, इसके पहले जब जा रहे थे वहां वीआईपी मूव में प्रधानमंत्री का हवाला देकर रोक दिया गया, आज जा रहे तो आज रोक दिया गया। योगी सरकार जब जब डरती है तो पुलिस और प्रशासन को हम लोग के आगे कर देती है। और हम लोग संवैधानिक पदों को मानने वाले लोग और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजें लोकतंत्र में मान लेते हैं। लेकिन अब हमको जब लग रहा है कि मामला जनहित का है और जनहित के मुद्दों के ऊपर अगर हमें लड़ाई लड़नी होगी, तो हम लोग सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं आपके सामने बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सीने पर चढ़ के भी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि बनारस में विकास होना चाहिए। जाम से बनारस बहुत समस्या से ग्रसित रहता है, तो विकास के कारण ये सब किया जा रहा है। विकास हुआ तो है, देख तो रहे, दाल मंडी में विकास ही तो हो रहा है। तमाम जगह पे व्यापारियों को उजाड़ दिया गया, यही तो विकास है। तमाम दलितों का घर तोड़ दिया गया, विकास है। तमाम यहाँ पे नोटिस जारी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका मकान अवैध है, और विकास के नाम पे 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, मुआवजा आधा दिया जा रहा है। आपकी दुकान है क्या? जैसे मेरे जैसे दुकानदार वहाँ, ठीक है, अभी हम वहाँ से होके यहाँ चले आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से अभी हम यहाँ होके चले आ रहे हैं। वहाँ दुकानदार के नाम पे 0 है, दुकानदार की कोई बातें नहीं किया जा रहा है। बता दें कि किसी दुकानदार को 1 रुपया दिए हो? वो तो साफ कह रहे हैं कि कुछ मालिक को सिर्फ मालिक को दे रहा है, मालिक को सिर्फ नाम पे 0 दिया जा रहा है। किसी का जितना मकान है नाम के नाम पे 0 है। और उसके बाद अभी कुछ लोगों को डर का माहौल बनाया जा रहा है कि आप आके तुरंत जो है रजिस्ट्री कर दीजिए। दरवाजा तो सर्वोच्च न्यायालय कभी खटखटा सकते हैं, दरवाजा सर्वोच्च न्यायालय का भी खटखटा सकते हैं, दरवाजा उच्च न्यायालय का भी खटखटा सकते हैं, दरवाजा यहाँ का भी खटखटा सकते हैं। ये बताइए, जब सभी जगहों पे पहरेदार उन्हीं के बैठे हुए हैं, जब ये लोग सबसे बड़ी बात है कि ये आज न्याय प्रक्रिया में भी अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? ये बताइए, हम कहाँ जाए? कोई व्यापारियों का, मैं हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं व्यापारियों की बात करूंगा। व्यापारी आखिर अपना दुख दर्द दिखाए कहाँ, बताए कहाँ, किससे बताए? ये शासन प्रशासन से बात करे। ये शासन प्रशासन उनको मुआवजा नहीं दे रही है, ये शासन प्रशासन उनके पुनर्स्थापना की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। ये सरकार से आदमी उम्मीद रखेगा की बात हम बता दें, तुरंत वहाँ प्रशासन पूरी लोग आए हैं, तुरंत कहें कि 1 घंटे में आप खाली कीजिए, यहाँ गिरा दिया जाएगा। तो वो दुकानदार आज उनका जो उसमें सामाने हैं सब कुछ है, उनका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। आज उनको किस चीज का डर है? संसद जी को जाने नहीं दिया जा रहा है, अभी भी टाइम पे टाइम क्यों दिया जा रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, आज भी रोक दिया जा रहा है। अरे किस चीज का डर सता रहा है भाई आपको? आप हम लोग को तो बताइए। वहाँ दुकानदार इनका इंतजार कर रहे हैं, व्यापारी सड़क पे आ जाए। कम से कम वहाँ हजारों लोग, अभी आप जाके वहाँ देख लीजिए, हजारों लोग वहाँ व्यापारी मार्केट में है, जिसको कि किसी ने किसी तरह की बंदी का नहीं कहा, सबने अपने से बंद करके सब वहां खड़े, क्योंकि वो उनका साफ कहना है कि भाई अभी 2 दिन 4 दिन हम बंद कर लेंगे। हमारे सर पे छत नहीं रहेगी, मेरे सर पे दुकान नहीं रहेगी, तो हम कहाँ से दुकानदारी करेंगे? पेट कहाँ से पालेंगे? कहीं और बसाने की प्लानिंग है सरकार की? देखिए, कहीं और बसाने का मतलब नहीं है। ये मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि उतनी बड़ी आप जगह नहीं दे पाएंगे। सिंगापुर का, यहाँ का सिंगापुर का है।
अब सिंगापुर कहा जाता कुछ भी है, हो, लेकिन मालदीव बसाने कहा का जाता है, क्या ये हमको नहीं योजना पता। है? कोई बसाने का नहीं है, सरकार बसाने में नहीं उजाड़ने में विश्वास रखती है। पहले तो आप ये जानिए पत्रकार महोदय, ये सरकार हमेशा से उजाड़ने में काम विश्वास रखती है। ये सरकार किसी की खुशहाली नहीं देख सकती, ना ये सरकार किसी को बसाना चाहती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ व्यापारी दोस्त जो उनको फंडिंग करते हैं चुनावों में, जो उनकी पार्टी को फंडिंग करते हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये काम करना चाहती है और किसी के लिए। तमाम लोग हमारे साथ हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।